नमस्कार, मैं हूं रागिनी। आप देख रहे हैं अलर्ट भारत न्यूज प्राइम टाइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। युवक की मौत के विरोध में परिजनों ने थाने के बाहर किया प्रदर्शन। बोले, रुपयों के लेन देन के चक्कर में की हत्या। बोरे में मिली महिला की लाश का हुआ खुलासा। कहा, सुनी होने के बाद मृतका के साथियों ने ही की थी हत्या। और गोवर्धन विलास थाना इलाके में 5 दिन के अंदर मिले दूसरे डेड बॉडी। अब स्पा सेंटर में मिली मुंबई की युवती की लाश। अब खबरें विस्तार से। बुधवार को गोवर्धन विलास थाना क्षेत्र के स्पा सेंटर में युवती की लाश मिलने से सनसनी फैल गई। इलाके में 5 दिन के अंदर दूसरी डेड बॉडी मिली है। दरअसल उदयपुर में पिछले हफ्ते भर के अंदर 2 थाना क्षेत्रों से 2 हत्या के मामले सामने आ चुके हैं, जिसमें सविना थाना क्षेत्र में एक महिला का शव बोरे में मिला था। वहीं गोवर्धन विलास थाना क्षेत्र में एक डॉक्टर की मौत का मामला सामने आया था। वहीं आज गोवर्धन विलास थाना क्षेत्र में 5 दिन के अंदर दूसरी डेड बॉडी मिली है। बुधवार को गोवर्धन विलास थाना क्षेत्र के एक स्पा सेंटर में युवती की लाश मिली है। थाना क्षेत्र के इंपीरियल होटल के स्पा सेंटर में मुंबई की युवती की लाश मिली है। शव मिलने की सूचना पर गोवर्धन विलास थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने शव को एमबी हॉस्पिटल की मोर्चरी में रखवाया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। देवाली निवासी एक युवक की मौत के विरोध में बुधवार को परिजनों ने अंबा माता थाने के बाहर प्रदर्शन किया। परिजनों ने 2 युवकों पर हत्या का आरोप लगाते हुए न्याय की मांग की है। प्रदर्शन करने आए लोगों ने बताया कि बीती 8 तारीख को देवाली निवासी विजय सिंह देवड़ा को रुपयों की लेन देन को लेकर विजय खटीक और विक्रम तेली नाम के युवकों ने जान से मारने की धमकियां दी थी, जिससे परेशान होकर विजय सिंह ने सुसाइड कर लिया। इस पर परिजनों और समाजजनों ने आज अंबा माता थाने के बाहर प्रदर्शन किया। समाजजनों ने दोनों युवकों पर हत्या का आरोप लगाते हुए दोनों आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की है। जो हमारे भाई के साथ हुआ है वो सबसे पहले तो आत्महत्या नहीं, वो एक मर्डर है। क्योंकि जिस प्रकार से विजय तेली और विजय खटीक ने उस भाई पे प्रेशर बनाया और आत्महत्या करने के लिए उसको मजबूर किया, उसके एविडेंस हमारे पास है। और प्रशासन से हम अभी निवेदन कर देना चाह रहे हैं कि आप इसकी सुचारू रूप से जांच करके उन दोनों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करें। ये समाज लामबंद होगी। और हमारे साथ भाई साहब डीडीसी भी बना रहे हैं। सब हम मिलके न्याय चाहते हैं, इस परिवार को न्याय मिले। ये हमारा आपके मीडिया के माध्यम से हम प्रशासन को कहना है। और मेरा लड़का विजय सिंह देवड़ा और उसके साथ जितना भी जो जिन्होंने ये दोनों ने गुमराह करके मेरे बच्चे पर दबाव डाला है, उस वजह से मेरे बच्चे ने सुसाइड किया। पैसे के मामले में इन्होंने पहले से ही ऐसा हुआ था और उन्होंने पहले मैंने समझाया था कि ये पैसे दे दिलवा के वो मैटर ख़त्म कर दिया। उसके बाद में उन्होंने वापस प्रेशर डाला, फिर मेरे बच्चे ने ये ऐसा कदम उठा लिया। टाउन हॉल स्थित नगर निगम सभागार में बुधवार को वेडिंग कमेटी की बैठक हुई, जिसमें वेंडरों की समस्या पर चर्चा की गई। नगर निगम के उप महापौर पारस सिंघवी ने बताया कि बुधवार को नगर निगम सभागार में टाउन वेडिंग कमेटी की बैठक आयोजित की गई। बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय पारित होने के साथ ही ठेलों की जगह भी निर्धारित की गई। इस दौरान वेंडरों ने अपनी अपनी समस्याओं से अधिकारियों को अवगत कराया। सिंघवी ने बताया कि शहर में नॉन वेडिंग जोन में थड़ी और ठेले खड़े होने के कारण उत्पन्न अव्यवस्थाओं का जल्द समाधान निकाला जाएगा। सिंघवी ने बताया कि बैठक में वेंडर को आईडी कार्ड भी वितरित किए गए। बेसिकली वेंडिंग कमेटी की आज बैठक हुई है, सभी सदस्य उपस्थित थे और वेंडिंग कमेटी के जो मेंबर्स हैं उनको परिचय पत्र का भी यहाँ पर आवंटन किया गया, सबको परिचय पत्र दिया गया है। ये बात सत्य है कि उदयपुर शहर के अंदर बहुत ज़्यादा अतिक्रमण हमारे कुछ अवैधानिक रूप से ठेले व्यवसायों ने किया है। उसकी कार्रवाई के लिए ही आज बैठक थी। उन्होंने कहा है कि हमको डीएलबी में इस प्रस्ताव को पास करके भेजा है। अगली बैठक हमने 25 तारीख को तय की है और जो जहां पर गलत स्थान पर जो व्यक्ति खड़ा हुआ है उसको हटाने के लिए कार्रवाई की जाएगी। लेकिन एक बार ये प्रपोजल बनाकर डीएलबी जयपुर भेज दिया जाए, निर्देशन से उसकी स्वीकृति हो जाए, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और अभी जो वर्तमान में जहाँ पर गलत तरीके से जो ठेले बंधु खड़े हुए हैं, उनसे मेरा भी आपके चैनल के माध्यम से कहना है
कि वह प्लीज़ रोड को बाधित न करें, साइड में खड़े रहें। अगर मान लो आपका लाइसेंस नहीं है तो न लगाएं, जिससे कि आपको नुकसान ना हो। सवीना पुलिस थाना क्षेत्र में मिली महिला की लाश का खुलासा किया है। खुलासे के बाद सामने आया कि कहासुनी होने के बाद मृतका के साथियों ने ही उसकी हत्या की थी। दरअसल भूपेंद्र कुमार जैन ने सवीना थाने में सूचना दी थी कि सूर्यानगर तितड़ी स्थित RSG कॉम्प्लेक्स के पास उसका रेती का गोदाम है। बीती 9 तारीख को सुबह 8 बजे गोदाम के सामने रोड के किनारे बोरे में एक महिला की लाश पड़ी हुई थी, जिस पर पुलिस ने मामला दर्ज कर अनुसंधान शुरू किया। मामले की गंभीरता को देखते हुए SP भुवन भूषण यादव ने हत्यारों की जल्द गिरफ्तारी के निर्देश दिए, जिस पर ASP सिटी लोकेंद्र दादरवाल और CU ईस्ट शिप्रा राजावत के सुपरविजन में सवीना थानाधिकारी फूलचंद टेलर के नेतृत्व में टीम गठित की गई। मृतका की पहचान सुमन परमार के रूप में हुई, जो करीब 3-4 साल से अपने परिवार से अलग रहकर उदयपुर के सूरजपोल और उदयापोल बस स्टैंड पर रहकर काम धंधा और मजदूरी करती थी। टीम ने मुखबिर की सूचना और तकनीकी संसाधनों की मदद से आज मामले का खुलासा करते हुए सुनील जाटव, योगेंद्र जाटव और नाहर सिंह जाटव को गिरफ्तार किया। पुलिस पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि सुनील जाटव बीती 6 तारीख को मृतका सुमन को सूरजपोल से अपनी मोटरसाइकिल पर बिठाकर सूर्यानगर तितड़ी स्थित किराए के मकान पर लेकर गया, जहां पर सुनील जाटव और साथी आरोपी योगेश सिंह और मृतका तीनों ने शराब पी। इसी दौरान आपस में कहासुनी होने पर दोनों आरोपियों ने मृतका के साथ मारपीट की, जिससे मृतका की मौत हो गई। इस पर दोनों आरोपी घबरा गए और मृतका के शव को 2 दिन तक अपने मकान पर ही रखा। उसके बाद दोनों आरोपियों ने सुनील जाटव का बड़े भाई नाहर सिंह के साथ मिलकर मृतका के शव को बोरे में बंद कर कॉम्प्लेक्स के पास फेंक दिया। कहीं मत जाइएगा, वक्त एक छोटे ब्रेक का, फिर हाजिर होते हैं। तब तक के लिए बने रहिए अलर्ट भारत न्यूज के साथ। ज्ञान ज्योति प्रेरणा निःशुल्क क्लासेस। जी हाँ, आपके उदयपुर में प्रतियोगी परीक्षा की निःशुल्क कोचिंग, BSTC और CET की निःशुल्क कोचिंग, लिमिटेड सीट्स। आज ही रजिस्ट्रेशन करवाएं। संपर्क 9001512227 और 9982340210, 9799423599। तो आज ही आए राजदेव BH कॉलेज, बाल शिक्षा सदन, राताखेत, रामपुरा चौराहे के पहले, उदयपुर। डॉक्टर आत्रेय नेत्र चिकित्सालय पिछले 24 वर्षों से डॉक्टर JP आत्रेय के नेतृत्व में एक ऐसा संस्थान जो देता है आंखों की कंप्यूटर एवं अत्याधुनिक मशीनों द्वारा जांच एवं नंबर निकालने की सुविधा, मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बाद मोटे चश्मे से मुक्ति, इंट्रा ऑक्यूलर लेंस, इको रोल कंप्यूटर USA द्वारा फिटिंग, कॉन्टेक्ट लेंस हार्ट, सॉफ्ट इको रोल कंप्यूटर द्वारा फिटिंग, काला पानी, मोतियाबिंद, नाखूना, नासूर आदि के ऑपरेशन माइक्रो सर्जरी द्वारा, निकॉन एंड जापान, जर्मनी द्वारा आयातित फेको मशीन द्वारा मोतियाबिंद का बिना टाके वाला ऑपरेशन, नेत्र बैंक एवं पुतली प्रत्यारोपण सुविधा, भैंगापन का कसरत एवं शल्य क्रिया द्वारा इलाज, 24 घंटे भर्ती सुविधा, माइनस के नंबर का चश्मा उतारने का ऑपरेशन, RK एंड लेजिक, अति आधुनिक वातानुकूलित परामर्श कक्ष एवं ऑपरेशन कक्ष। परामर्श समय प्रातः 9 से दोपहर 2 बजे तक, दोपहर 4 से सायं 7 बजे तक, रविवार पूर्ण अवकाश। संपर्क डॉक्टर आत्रेय नेत्र चिकित्सालय, 1920 प्रथम मंजिल, टाउन हॉल, लिंक रोड, कॉर्पोरेशन बैंक के पास, उदयपुर, राजस्थान। कॉलेज 256160, मोबाइल नंबर 9829041330। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत टाउन हॉल स्थित नगर निगम प्रांगण लगने वाले शिविर की तैयारियां पूरी हो गई है। नगर निगम आयुक्त वासुदेव मालावत ने शिविर को लेकर पूरी जानकारी दी है। दरअसल उदयपुर नगर निगम क्षेत्र के अंदर विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत नगर निगम प्रांगण में शिविर लगाया जाएगा, जिसकी तैयारियां शुरू हो चुकी है। इसके तहत भारत सरकार की तरफ से एक वैन उपलब्ध कराई गई है। इसमें प्रधानमंत्री द्वारा दिए गए संदेश प्रदर्शित किए जाएंगे। ये कैंप 2 दिन चलेगा। इस कैंप में भारत सरकार की 17 योजनाओं के बारे में आम जनता को अवगत करवाया जाएगा। साथ ही लाभार्थियों के लिए जो योजनाएं चिन्हित है, जैसे PM स्वनिधि योजना है, चिकित्सा विभाग की योजना, उज्ज्वला योजना है, इसके मौके पर ही आवेदन भरे जाएंगे। पुराने लाभार्थियों से योजनाओं के बारे में जानकारी ली जाएगी। इसी के आधार पर आगे योजनाओं की कार्यनीति बनाई जाएगी। इस शिविर के अंतर्गत जनप्रतिनिधियों व आम जनता को आमंत्रित किया जाएगा और भारत सरकार की योजनाओं की जानकारी दी जाएगी एवं विकसित भारत संकल्प की शपथ ली जाएगी। नगर निगम उदयपुर क्षेत्र में विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत दिनांक 14 तारीख से शिविर लगाए जाएंगे।
शिविरों की प्रारूपना इस प्रकार है कि एक वैन जो भारत सरकार की तरफ से हमें उपलब्ध कराई गई है वो आएगी। उसके अंदर कुछ फिल्म और कुछ प्रधानमंत्री महोदय का संदेश और अन्य चीज़ें होंगी, वो वैन में प्रदर्शित की जाएगी। और कैंप स्थल प्रतिदिन 2 जगह कैंप होंगे। वैन आधे दिन एक जगह रहेगी, आधे दिन दूसरी जगह, लेकिन कैंप दोनों जगह पूरे दिन चलेंगे। उसमें भारत सरकार की 17 जो योजनाएं हैं उनके बारे में आमजन को जानकारी दी जाएगी। लाभार्थी कोई हैं तो कुछ योजनाएं जो चिन्हित है, जैसे कि PM स्वनिधि, इसके अलावा चिकित्सा विभाग की कुछ योजनाएं हैं, इसकी आपकी जो उज्ज्वला योजना है, इसके मौके पर ही आवेदन भी भरे जाएंगे। और अन्य मामलों में आम आदमी को जानकारी दी जाएगी। पुराने जो लाभार्थी हैं उनसे भी जानकारी ली जाएगी कि भाई उनको जो योजनाओं का जो लाभ मिल रहा है उसकी कोई क्या फीडबैक है, और इस फीडबैक के आधार पर योजनाओं के संबंध में आगे से भी कोई कार्यनीति बनाई जाएगी। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की अर्धवार्षिक परीक्षाएं शुरू हो चुकी है। परीक्षा को लेकर चेटक स्थित राजकीय स्कूल के प्रिंसिपल ने जानकारी दी है। राजकीय गुरु गोविंद सिंह उच्च माध्यमिक स्कूल के प्रिंसिपल पंकज पटेल ने बताया कि सरकारी स्कूलों में अर्धवार्षिक परीक्षाएं सोमवार से शुरू हुई। प्रथम पारी सुबह 9 से दोपहर 12:15 बजे और दूसरी दोपहर 12:45 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक होगी। प्रथम पारी में 10वीं से 12वीं और दूसरी पारी में 9वीं से 11वीं की परीक्षाएं होंगी। परीक्षाएं 23 दिसंबर तक चलेंगी। समान परीक्षा व्यवस्था का ये केंद्र है और अभी 9th से लगाकर 12th तक की जिला स्तरीय समान परीक्षा व्यवस्थाएं चल रही हैं, जिसमें 2 पारियों में एग्ज़ाम हो रहे हैं। मॉर्निंग पारी 9 बजे स्टार्ट होती है और डे पारी 1 बजे के लगभग स्टार्ट होती है। साथ ही यहाँ पर पूरे ज़िले के हिंदी, इंग्लिश मीडियम, प्राइवेट और महात्मा गांधी स्कूल इस परीक्षा के अंतर्गत बच्चे एग्ज़ाम दे रहे हैं। इंग्लिश मीडियम के पेपर भी यहीं से सभी महात्मा गांधी स्कूलों में और प्राइवेट स्कूलों में गए हुए हैं और बिल्कुल व्यवस्थित तरीके से, सुनियोजित तरीके से परीक्षाएं हो रही हैं और पूरे ज़िले में शांतिपूर्ण तरीके से पेपर हो रहे हैं। मंगलवार को भीलों का बेदला में दीवार ढहने से एक महिला की मौत हो गई, वहीं एक महिला घायल हो गई। बुधवार को MB हॉस्पिटल की मोर्चरी में मृतका के शव को पोस्टमार्टम करवा परिजनों को सौंप दिया गया। दरअसल बीते दिन सुखेर थाना क्षेत्र के भीलों का बेदला स्थित एक निजी हॉस्पिटल में चल रहे निर्माण कार्य के दौरान दीवार तोड़ने का कार्य चल रहा था। इसी दौरान वहां मजदूरी कर रही ढीकली निवासी रेखा गमेती की दीवार ढहने से दीवार के नीचे दब गई और उसी के गांव की अन्य लड़की भी हादसे में घायल हो गई। ये देख वहां पर मौजूद लोगों और अन्य मजदूरों द्वारा दोनों युवतियों को निजी हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया, जहाँ गंभीर रूप से घायल हुई रेखा ने कुछ ही घंटों के बाद इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। वहीं अन्य घायल युवती का इलाज जारी है। वहीं हादसे से नाराज परिवारजनों और समाज के लोगों ने हॉस्पिटल के बाहर मुआवजे की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। बीती रात चिरवा टनल के पास अज्ञात वाहन ने एक भालू को टक्कर मार दी, जिससे भालू की मौत हो गई। दरअसल मंगलवार रात 8 बजे चीरवा टनल के पास स्थानीय ग्रामीणों को सूचना मिली कि एक भालू अज्ञात वाहन की चपेट में आने से घायल हो गया है। इसकी सूचना वन विभाग और एनिमल ऐड को दी गई, लेकिन कई देर तक दोनों ही विभागों के द्वारा कोई भी प्रतिक्रिया नहीं मिली, जिस पर स्थानीय लोगों ने पानेरियो की मादड़ी स्थित गौशाला के कार्यकर्ताओं को इसकी सूचना दी, जिस पर गौशाला के कार्यकर्ता तत्काल मौके पर पहुंचे। हालांकि तब तक भालू की मौत हो चुकी थी, जिस पर गौशाला के कार्यकर्ताओं ने फूलों की घाटी वन विभाग चौकी को सूचना दी, जिस पर मौके पर वन विभाग की टीम पहुंची और भालू के शव को लेकर गई। टीम में हरीश मेनारिया, मयूर मेनारिया, विजय मेनारिया, महेंद्र मेनारिया, मुरली, हार्दिक मेनारिया आदि मौजूद रहे। गोवर्धन विलास थाना क्षेत्र में डॉक्टर की हत्या के मामले में गिरफ्तार दोनों आरोपियों को कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया गया। दरअसल उदयपुर के गोवर्धन विलास थाना क्षेत्र में हुई डॉक्टर की मौत के मामले में गिरफ्तार दोनों आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया है। दोनों आरोपी डॉक्टर को कॉल गर्ल सप्लाई करने आए थे और पैसे लेकर भाग गए थे। पुलिस के अनुसार उदयपुर घूमने आए गुजरात के महसाणा निवासी डॉक्टर संजय कुमार की मौत के मामले में पुलिस ने सवीना निवासी हितेश उर्फ राहुल उदासी, धानमंडी निवासी देवेश साहू उर्फ लंकड़ा को कोर्ट ने जेल भेजा है। पुलिस ने आरोपियों से वारदात में उपयोग ली गई कार और देवेश का मोबाइल जब्त किया है। आपको बता दें कि डॉक्टर संजय अपने दोस्तों के साथ बीती 8 दिसंबर को उदयपुर घूमने आए थे। शनिवार देर रात उन्होंने चुंगीनाका स्थित होटल डाउनटाउन में कॉल गर्ल बुलाई थी। दलाल उसे लेकर आया और पैसे ले लिए, लेकिन अपने साथ कार में बैठी लड़की को उसमें से नहीं उतारा और पैसे लेकर भागने लगा। डॉक्टर ने उसे पकड़ने की कोशिश की और कार के गेट पर लटक गए। दलाल ने कार नहीं
नहीं रोकी। कार चालक डॉक्टर को घसीटते हुए करीब 20 मीटर तक ले गया, जहां पोल से टकराने के बाद डॉक्टर की मौके पर ही मौत हो गई। इसके बाद परिजनों को सूचना दी गई और पुलिस ने मामला दर्ज कराया गया। पुलिस ने आसपास में सीसीटीवी फुटेज चेक किए तो बदमाशों की पहचान हुई, जिसके बाद दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था। तो दीजिए इजाजत रागिनी को, और खबरों के लिए देखते रहिए अलर्ट भारत न्यूज। नमस्कार। राजस्थान जाना जाता है अपनी शुद्ध मेहमान नवाजी और राजस्थानी ठाट के लिए। उसी शुद्धता का प्रतीक वैदेही फूड प्लाजा, जहां सब डिशेस बनी होती है शुद्ध मूंगफली तेल से और सब मिठाइयाँ शुद्ध देसी घी से। उदयपुर की गलियों में घूमना भी है और खाने का लुत्फ भी उठाना है तो इधर उधर नहीं, सिर्फ वैदेही फूड प्लाजा ही आना है। वेलकम बैक टू उदयपुर अंकल, चलिए घर चलते हैं। अरे घर जाने से पहले वैदेही फूड प्लाजा चलो, इतने दिन हो गए वो स्वाद भूल ही नहीं पाया। वैदेही फूड प्लाजा, आयुर्वेद सर्कल, राणा जी चौराया। तथास्तु साइकिल स्टोर, एड्रेस F12 अपोजिट इनकम टैक्स ऑफिस, सब्सिडी सेंटर, उदयपुर। फोन नंबर 9414263435।